एक लड़का प्रेम जिसकी उम्र 23 साल है और वो अपने परिवार का अकेला कमाने वाला है। जब वो कमाता है अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिसके मम्मी पापा एक भाई और एक बहन होती है, तो उनका 3 लोगों का परिवार होता है, जिसमें 2 भाई एक बहन होती है। लेकिन जब एक प्राकृतिक आपदा आती है, ये बात नेपाल की है, और जब वो प्राकृतिक आपदा आती है तो उस आपदा में इनका पूरा परिवार एक घर के नीचे दब जाता है। और उसके बाद इसकी आंखें बंद हो जाती हैं, और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वाकई में ये डर जाता है। दरअसल जब इसकी आंखें खुलती हैं तो ये दूसरा जन्म ले चुका था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। जिस कहानी में एक व्यक्ति जो नेपाल में इस दुनिया से जाता है और दोबारा से जो जन्म लेता है, वही नेपाल बॉर्डर पर वो दोबारा से जन्म लेता है। और जिस परिवार में जन्म लेता है वो परिवार भी वाकई में हैरान कर देने वाला था। ये कहानी नेपाल की है और मैं महक चौधरी आपके सामने इसे लेकर आई हूँ। इस कहानी को सुनते सुनते आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। ये कहानी 2 ऐसे परिवारों की है जो दोनों मजबूर होते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। ज़्यादातर जो कहानियाँ मैं पुनर्जन्म की लेकर आई, उनमें लोग जीवित हैं, जी रहे हैं, या फिर मिल जाते हैं, या फिर एक बार मिलकर दूर हो जाते हैं। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। आज की कहानी में एक लड़का 2-2 परिवारों को सँभालता है और दोबारा से इस दुनिया से चला जाता है। उसका पुनर्जन्म भी होता है और वो रहता भी है, अपने परिवार को भी ढूँढता है, और फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी होती है जब नेपाल में एक परिवार रहता है। परिवार में एक बहन, 2 भाई हैं, और बड़ा भाई जिसका नाम प्रेम है, जो बहुत ही ईमानदारी से काम करने वाला है, बहुत अच्छे से अपने माता-पिता का ख़्याल रखता है। हर छोटी-छोटी बात का अपने भाई की ज़रूरत का ख़्याल रखता, तो हर छोटी-छोटी बात का अपनी बहन की ज़रूरत का ख़्याल रखता। बहुत अच्छे से, बहुत आनंद में उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन वहाँ पर भूकंप आता है, और जब भूकंप आता है तो जिनके घर थोड़े अलग ढंग से बने हुए थे, वो हल्के से भूकंप के झटके पर ही गिर जाते हैं। और उनमें से ही एक प्रेम का भी घर था, जो पत्थरों से बना हुआ था, और जैसे ही भूकंप का झटका आता है, तो वो घर गिर जाता है। पूरा परिवार रात के 2 बजे उसमें सोया हुआ था, प्रेम भी सोया हुआ था, सभी सोए हुए थे। और जैसे ही भूकंप आता है, तो सबके ऊपर वो घर गिरता है। लेकिन भगवान की करनी ऐसी होती है कि जो सभी लोग हैं वो बच जाते हैं, लेकिन सिर्फ जो प्रेम है उसके सर में गहरी चोट आने की वजह से वो इस दुनिया से चला जाता है। अब उस परिवार में एक बेटा, एक बेटी और माता पिता रह जाते हैं। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल होता है। उसकी माँ अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं करने देती है। कहती है, मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार, अंतिम प्रक्रिया नहीं करने दूंगी। मैं अपने बेटे को दोबारा बुलाऊंगी, भगवान को मेरे बेटे को देना होगा। उसने इतना दृढ़ निश्चय कर लिया था कि सब उसकी जो जिद थी उस पर बहुत हैरान थे। लेकिन जब जेंट्स अपना काम करते हैं तो ज़्यादा लेडीज़ कुछ नहीं कर पाती है। और वहाँ पर उस लड़के को उसका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया कर दी जाती है, और उसके बाद वो परिवार अब रहने लगता है। घर का जो कमाने वाला था वो जा चुका था, पिता जो था वो बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन वो दोबारा से अपना काम शुरू करता है। वो दोबारा से वहाँ पर सामान लाने ले जाने का काम करता है, जो कांधे पर लाद कर एक टोकरी सी होती है उसमें भरकर वो सामान ले जाते हैं। क्योंकि नेपाल में जो वहाँ पर जो पहाड़ होते हैं उनमें उनका घर था। अब वो उससे सामान लेकर जाया करता, उसका जो किराया मिलता उससे घर परिवार की हेल्प किया करता। अब साथ ही साथ जो छोटा लड़का था वो भी कमाने के लिए कहता है, और जो लड़की है वो भी वहाँ के जो मवेशी जानवर थे उनको चराने लगती है। अब ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलने लगती है और अब बेहतर होने लगती है। धीरे-धीरे वो सभी अब प्रेम को भूलने लगते हैं। लेकिन जो प्रेम है वो उन्हें नहीं भूल पाता है। उसका अब दूसरा जन्म हो जाता है। नेपाल के ही बॉर्डर पर उसका दूसरा जन्म होता है, और वहाँ पर जब उसका जन्म होता है तो वहाँ पर बॉर्डर पर गोलीबारी होने की वजह से एक बॉम्ब आकर उनके घर में पड़ता है, और वो बच्चा बाहर खेल रहा था, मम्मी-पापा अंदर खाना खा रहे थे, और उसकी वजह से वो इस दुनिया से चले जाते हैं। वो वहाँ पर जो हुआ था, जो आतंकी हमला हुआ उसमें उस बच्चा बच जाता है। वो पड़ोस के घर में एक आंटी उसे ले जाती हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं बचता है। अब वो आंटी उस बच्चे को पालती हैं। धीरे-धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, और लगभग
11 साल का हो जाता है, अब तक उसे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। लेकिन जब वो 11 साल का होता है, तो उन्हें उन सब चीज़ों को देखकर जो उसके इर्द-गिर्द हो रही थी, जो वो आंटी थी, उसका जो हस्बैंड था वो कमाने के लिए जाता था, वो जो पैसे लेकर दे दिया करता सबको, और जो वो छोटा बच्चा था यानी कि जो पहले प्रेम था, अब उसका नाम उन्होंने नूर रखा था। और नूर जो है, वो जैसे वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखता था, वैसे ही वो अंकल उसका ध्यान रखता था। अब उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। लगातार यही सिलसिला चलता है, लेकिन वो छोटा बच्चा ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाता है, और वो समझने लगा था कि कुछ ना कुछ तो अलग बात है। अब वो अपनी आंटी से बात करता है और कहता है कि आंटी, हमारा घर ऐसी जगह पर नहीं था, हमारा घर पहाड़ों में था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई भी ना हमला होता था, ना ऐसे फौजी लोग घूमा करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हमारा घर वहाँ था। लेकिन वो आंटी कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारा तो हमारे पड़ोस में ही घर था, तुम ये कहाँ की बातें कर रहे हो। तभी वो कहता है कि मेरा नाम ना तो नूर है, मेरा नाम प्रेम है, और मैं अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। मेरा छोटा भाई पढ़ाई करता था, मेरी बहन पढ़ाई करती थी, और मेरे माता पिता जो बुजुर्ग हो गए थे उन्हें मैं घर पर रहने देता था। यही वो उन्हें बताता है और कहता है कि मुझे उनके पास जाना होगा, उनके लिए मुझे मेहनत करनी है, उनके लिए मुझे कमाना है, क्योंकि मेरे पापा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। जब एक छोटा बच्चा इस तरीके की बात करता है, जो पड़ोसन आंटी थी, वो इस बात पर कभी-कभी हँस देती है और कहती है, कहाँ तुम इतने बड़े कहाँ थे? मेरे सामने तो तुम्हारा जन्म हुआ, ये तुम ऐसे कैसे कह रहे हो? जब वो इस बात को सुनता है तो वो गुस्सा सा हो जाता है और मासूम सा एक साइड में बैठ जाता है। लेकिन जब लगातार वो बच्चा मासूम और उदास रहने लगता है, तो अब वो आंटी उस पर रहम खाती है और कहती है कि बताओ, कहाँ चलना है? तुम ही बताओगे रास्ता, और हम तुम्हें लेकर जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि वो जब पिछले जन्म में था तो वो बॉर्डर पर कई बार आया था। कई बार बॉर्डर के पास एक उनकी दुकान थी जिससे वो माल सप्लाई किया करता था। वहां से अपने घर तक का रास्ता उस 11 साल के बच्चे को पता होता है। वो वहीं से पैदल चल देता है और पहाड़ी रास्ते से उस आंटी को लेकर अपने पुराने घर पर पहुंच जाता है। आज भी उस घर की हालत कुछ ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन आज इतना सही था कि दो लोग घर में कमाते थे, पेट भर वो खाना खा लिया करते थे और अच्छे से रहा करते थे। अब वो 11 साल का हो चुका था। अब वो वहां जाता है और जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ कैसी हो? माँ उसे नहीं पहचान पाती है, लेकिन वो कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका प्रेम, मुझे आपकी बहुत याद आई, आप लोगों ने मुझे याद नहीं किया। जैसे ही प्रेम का नाम वो माँ सुनती है, उस माँ की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वो कहती है, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि मेरे बेटे का अंतिम संस्कार ना किया जाए, वो आएगा जरूर, मुझे पूरा विश्वास था, बेटा तू आ गया। उसने उसे कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ उसके एहसास से ही वो माँ उसे पहचान लेती है। शाम तक वो वहां रुकता है, शाम तक उसका भाई भी घर आता है, बहन भी स्कूल से पढ़कर आती है, और जो उसका पिता है वो भी अपने काम से घर आता है। वो उसे देखता है और कहता है कि भाई तुम कौन हो? तो वो कहता है कि बाबूजी, मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं ही करूंगा, मैं ही संभालूंगा, और आप अब भी काम करते हो। तभी वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बेटा, ये बात तो मेरा बेटा प्रेम मुझसे कहा करता था, लेकिन अब तुम कह रहे हो, तुम कौन हो? तभी वो लड़का कहता है कि मैं प्रेम ही तो हूँ, तुम्हारे लिए ही तो मैं वापस आया हूँ, तुम्हारे लिए ही तो मैं इतनी दूर से यहाँ तक पैदल चलकर आया हूँ। वो कहता है तभी तो मैं वापस आया हूँ और मुझे आपके साथ रहना है। वो उस महिला से पूछता है जो उसके साथ थी, तो महिला कहती है, हाँ बाबूजी, ये बचपन से ही ये कहता है कि वो उसका घर नहीं है, ये आपके घर को अपना घर बताता है और ये अपना नाम प्रेम भी बताता है। ये इसके जो माता पिता थे वो एक हादसे में इस दुनिया से चले जाते हैं, और तब से इसे मैं ही पाल रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों को बहुत याद करता है। और वो पूछता है कि अच्छा, तुम मेरे बेटे हो तो ये बताओ तुम इस दुनिया से कैसे गए? तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि बाबूजी, इतना भी नादान मत समझो, जब भूकंप आया था तब हम सब उसमें दब गए थे, पता नहीं उसके बाद मेरी जब आंख खुली तो मैं अपनी उस माँ की गोद में था जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस बात को सुनकर वो भी मुस्कुराने लगता है और समझ जाता है कि ये मेरा ही बेटा है, और बाहें खोलकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, बेटा तुम मुझसे दूर चले गए थे, लेकिन भगवान ने हमारी सुन ली, आज हमारा बेटा वापस दे दिया। लेकिन अभी वो बहुत छोटा था, ना तो वो काम कर सकता था, वो तो उन पर बोझ ही था। तभी वो कहता है कि बाबूजी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा, मैं काम सारे क्या करूंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करो, आप अपने साथ मुझे ले जाया करो, मैं आपका जो वजन है उसे बंटवा लिया करूंगा, पैसे आप ले आया करना,
तो लोग हमें मजदूरी दे देंगे और आप भी नहीं थकोगे। लेकिन उसका पिता मना कर देता है और कहता है, नहीं बेटा, अभी तुम घर रहो, मैं कमा कर लाऊंगा जब तक मेरे हाथ पैरों में जान है। साथ ही साथ उसका छोटा भाई अब उससे बड़ा हो चुका था, वो भी कहता है कि भैया मैं भी कमाने लगा हूँ। इधर जो बहन है उसकी शादी का भी उन्हें इंतजाम करना था। अब उस जो छोटा था, उम्र में भले ही छोटा था, लेकिन वो वही प्रेम समझता था अपने आप को। वो कहने लगता है कि बहन भी शादी के लायक हो गई है, अब तो मेहनत करनी होगी, और बिना घर वालों को बताए मजदूरी के लिए चला जाता है। मजदूरी में उसे एक काम मिलता है, उसे कुछ सामान पहाड़ी की चोटी पर पहुंचाना था। और अब वो बस लगातार, उसे 6 ही महीने हुए होंगे अपने माता पिता के पास गए। अब वो पहाड़ी पर सामान लेकर जाता है, और जब वो सामान को रख कर वापस आ रहा था तो वो जल्दी जल्दी आना चाहता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी में गिर जाता है, और उसका वहीं पर दी एंड हो जाता है। वो वहीं पर इस दुनिया से चला जाता है। माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोते हैं और कहते हैं, भगवान, क्या आपने मुझे इतना ही सुख देने के लिए मेरे बच्चे को इतनी दूर भेजा था, मेरे पास भेजा था, दूसरा जन्म दिया था? ये कैसा न्याय है? वो बहुत रोते हैं, लेकिन अब की बार कुछ भी नहीं होता है। वो पूरा परिवार सदमे से में चला जाता है। लगभग 6 से 7 महीने वो उस नए बच्चे के साथ अपने घर में रहते हैं, और उन्हें पूरा एहसास हो जाता है कि वाकई में ये प्रेम है। लेकिन प्रेम को अब भगवान ने छीन लिया। शायद उसकी 6 महीने की उनके साथ रहने की जिंदगी बची होगी, और वो इस जन्म में करीबन 12.5 साल का होकर इस दुनिया से जाता है। ये थी कहानी प्रेम की, प्रेम उर्फ नूर की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लोगों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। बहुत प्यारे जिनके कमेंट होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है जमुना जी का, जो बहुत ही मोटिवेशनल कमेंट करती हैं। बहुत अच्छा इनका कमेंट होता है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी का, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारा सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है दिल्ली से, जो कि तारा जी हैं, बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं वीडियो को डलते ही, चाहे आप किसी भी वक्त पर हम डालते हैं वो वीडियो को तुरंत देखते हैं और तुरंत अपनी राय लिखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमारे सर पर बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन, जो कि लाहौर पाकिस्तान से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कि कनाडा से हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। ऐसे ही बड़े बड़े कमेंट लिखते रहें, जिससे कि हमें एक कुछ आइडिया मिल पाए और हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो लाने में सक्षम हो पाएँ। अगला नाम आता है विवेक चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी बहुत जल्द लेकर आऊंगी। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।